हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 91 अध्याय के 16 और 17 वचन। यहाँ वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार कह रहा है, जब राजा दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में अपराध किए थे, पाप किए थे, तो यहाँ पर भजन संहिता में परमेश्वर से दाऊद इस प्रकार कह रहा है कि जिस तरह से राजा दाऊद ने जो भी अपराध किए थे, उससे दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद को अच्छी तरह से पता था कि जो पाप उसने किए थे, जो परमेश्वर के विरोध उसने अपराध किए थे, वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो वो चढ़ाता, है ना। क्योंकि यहाँ पर दाऊद साफ साफ कह रहा है वचन में कि मेल बलि और होम बलि से यहोवा प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन उसके नीचे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसका मतलब ये कि राजा दाऊद कुछ इस प्रकार परमेश्वर से कह रहा है कि जब उन्होंने पाप किया था परमेश्वर के विरोध में, तो उन्होंने परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न कब होगा, यहाँ पर उसके बाद ही बताया गया वचन में कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये टूटा मन क्या है? टूटा मन का मतलब, जब हम मनुष्य जब परमेश्वर के विरोध में कुछ ऐसा पाप करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन में कुछ ऐसा काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जब हम कुछ गलत करते हैं, तो अगर हम ये सोचें कि हाँ, हम परमेश्वर को कुछ देंगे, हम परमेश्वर को होम बलि करेंगे, हम परमेश्वर को ये बलिदान देंगे, हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन में कुछ हम अच्छा पैसे देंगे, दान देंगे, भेंट देंगे, बहुत अच्छे, तो लोग अगर ये सोचते हैं कि हम कुछ भी गलती कर लेंगे परमेश्वर से, और हम परमेश्वर के दास को या परमेश्वर के भवन के लिए हम कुछ राज्य के लिए कुछ बोएंगे, या हम उनको भेंट देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे, अगर हम ये सब सोच के हम अगर मन में ये सोचते हैं कि हम ये सब करके परमेश्वर हमारे गुनाह को क्षमा कर देगा, हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, अगर ये हम सोचते हैं तो ये हमारा गलत फहमी है। क्योंकि राजा दाऊद यहाँ साफ साफ वचन में वो बता रहे हैं कि मेल बलि से और होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर होता तो यहाँ वचन बता तो मैं जरूर देता। हालेलुया। अगर होता तो दाऊद राजा जरूर परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि चढ़ाते और उसका पाप क्षमा हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे की वचन इस प्रकार बताते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन क्या है? जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ पाप करते हैं ना, तो जब हमें इस बात का रियलाइज होता है, हमें एहसास होता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं, जब पवित्र आत्मा हमें ये एहसास दिलाता है कि जो काम हमने किए हैं वो गलत है, वो परमेश्वर के विरोध में हमने ये पाप किए हैं, ये गलत हमने किया है, और उस समय जब हम पश्चाताप करते हैं, घुटनों में आके परमेश्वर के सामने हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, आंसू बहा कर सच्चे हृदय से, ये है टूटा हुआ मन। और यही परमेश्वर को सबसे अच्छा लगता है, जब हम सच्चे मन से अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मानते हैं और इसे छोड़ने के लिए परमेश्वर से हम वादा करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं ना, यही परमेश्वर के लिए, यही टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यही हमारा बलिदान है, ना कि वो होम बलि और मेल बलि। हमें लगता है होम बलि मेल बलि दे के परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। नहीं भाई और बहनों, सच्चे हृदय का पश्चाताप परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है।
और यहाँ पे उसके बाद बताता है वचन, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। हम जब पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के आगे, हम जब रोते हैं और इस गुनाह के लिए जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, तो खुदावन हमें तुच्छ नहीं जानता। खुदावन ये नहीं कहता कि नहीं, तूने अपराध किया है, तूने ये किया है, तुझे आज के बाद मेरा कोई भी अनुग्रह तेरे ऊपर दया में नहीं करूँगा। नहीं, यहाँ पर कलाम कहता है कि परमेश्वर हमें टूटे हुए मन को और पिसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच में करुणामय परमेश्वर है, वो हम सब पर अनुग्रह करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और अपना उस गुनाह के लिए क्षमा मांगे और दोबारा हम उसको अपने जीवन में ना करें। आप इसी वचन को लेकर आप और एक बात जान सकते हैं कि पहले राजा में आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर साउल राजा, जिसको परमेश्वर ने अमालेकियों के देश में जाकर उनके हर एक सब कुछ, गाय, भेड़, बकरी, बैल, चाहे मनुष्य, दूध पीता हो बच्चा से लेके हर एक को मार के ख़त्म करने के लिए कहा था। परमेश्वर का ये आज्ञा था। लेकिन राजा साउल ने वहाँ के प्रजा की बातों को मानकर और अच्छी वस्तुओं का लालच कर उसने वहाँ पे मोटे मोटे भेड़ बकरियों को, गाय बैल को बचा के रखा। और जब ये बात सामुएल आके उनको बताता है कि तूने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, तब साउल ने क्या जवाब दिया कि मैं परमेश्वर का बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ, ये गाय बैल जिसे मैं बचा के वहाँ से लाया हूँ अमालेकियों से। तब सामुएल ने उससे ये उत्तर दिया कि क्या परमेश्वर के लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि तू उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उसको होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, या मेल बलि और होम बलि से ज़्यादा वो इस बात पे प्रसन्न होता है कि तू यहोवा परमेश्वर का आज्ञा को माने। राजा साउल ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसने अपनी मनमानी की थी और उसे बिल्कुल भी इस बात का पश्चाताप नहीं था। हालांकि उसने माफ़ी मांगा था, लेकिन वो सच्चे मन से नहीं था। इसीलिए खुदावन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, ना कि हमारा होम बलि और मेल बलि। भाई और बहनों, हमें चाहिए कि आज के बाद हम कभी भी अगर परमेश्वर के विरोध में कुछ गुनाह अपराध करेंगे, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में, उनके राज्य में कुछ देंगे तो परमेश्वर में क्षमा करें। नहीं भाई और बहनों, हमें सच्चे मन से, हृदय से पश्चाताप करना पड़ेगा और तभी परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। हालेलुया। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आमीन।